इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष नवादा जिला जनता दल के अध्यक्ष मेरे भाई मुकेश विद्यार्थी जी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अनिल मेहता जी, कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के राजनीति पहलुओं पर हर क्षेत्रों में काम करने वाले बिहार सरकार के लोकप्रिय ग्रामीण कार्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित नवादा के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई विवेक ठाकुर जी, कार्यक्रम में उपस्थित देश के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब सैयद शहबाज साहब, मंच के विराजमान बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल जी, खास करके विधानसभा एनडीए जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन है उस टीम के हमारे योजना के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे छोटे भाई वीरेंद्र कुमार मुंडा जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई श्याम सुंदर सलन जी, कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव राम कुमार मेहता जी, मंच में उपस्थित इस जिले के तमाम एनडीए के पार्टी के गठबंधन के तमाम सम्मानित अध्यक्षगण, मंच में विराजमान एनडीए के तमाम महिला नेत्री और हमारे पार्टी के नेतागण और खास करके नवादा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए मेरी माता बहन नौजवान दोस्तों मित्रों साथियों, यह जो कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि हम लोगों की सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो 20 वर्षों की शासन में जो काम किया वह आपसे छिपा नहीं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को 2005 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने ताकत दी और आपने मजबूती दी और सरकार बनाने का मौका दिया। और जब सरकार बनी 24 नवंबर 2005 में जब से सरकार निरंतर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा। नीतीश कुमार जी के पहले की जो शासन थी 2005 की जो शासन थी उस शासन के बारे में आप लोगों को मालूम है, वह शासन बिहार उस समय चल रहा। बिहार की स्त्रियां, बिहार की बहू, बिहार की माताओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी और जो चल रहा था, अपराधियों का तांडव मचा हुआ था, नक्सलियों का पहाड़ हो रहा था और सब जगह अजब अजब की स्थिति पैदा हो गया था। साथी लोगों को जीवन जीने में बेचैनियां की आसार रहना पड़ता। लोगों को लगता था क्या बिहार में रहना बहुत मुश्किल है। इंसान या व्यवसाय करने के लोग थे बिहार से पलायन कर रहे थे, लेकिन जब आपने नेता नीतीश जी के हाथ में गद्दी दिया और शासन दिया, उन्होंने संकल्प लिया और वह संकल्प था न्याय के साथ विकास, वह संकल्प था कानून का राज, वह संकल्प था शहीद को सम्मान और वह संकल्प था बिहार का हर नागरिक हर परिवार में यह संकल्प आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, इसी संकल्प को लेकर के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 2005 से शासन को शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो हमारी सबसे पिछड़ी पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, अभी पिछड़ा के लोग, उनको भी आरक्षण देकर के
इंजीनियर के रूप में मेरी माता और बहनों बैठी हुई हैं और आरक्षण मिलने पर हमारे पिछड़े अति पिछड़े के लोग, दलित शोषित पिछड़े लोग, सभी लोगों को असम्मान की कुर्सी मिला। साथियों, यह नीतीश कुमार जी का सामाजिक न्याय का परिवर्तन था। आज देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, आप जानते हैं कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को सजाग करके भारतीयों के मान और सम्मान के लिए एक विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा था, उस सपना को जब साकार कर रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास की धारा चला करके विकसित बिहार की सपना को साकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो योजना हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए चलाए, वह योजना आपसे छिपा नहीं। नीतीश कुमार जी ने हर महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। और जैसी सरकार बना, उन्होंने पोशाक योजना चलाया, उन्होंने साइकिल योजना चलाई और आज विद्यालय का जो भवन है वह देखने लायक है। साथियों, मॉडल भवन बनाया गया। अस्पतालों की हालत जर्जर थी। एक अस्पताल केंद्रों को मॉडल अस्पताल के रूप में बनाने का काम नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। और हमारे यहाँ पर मंच पर और हमारे उद्घाटन करता माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी हमारे पूर्व के जो हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, अशोक जी ने चर्चा किया और कहा आज विकास की जो धारा चल रहा है उसमें आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोडों की सड़कों के बनाने के लिए जो 700 करोड़ नवादा को मेरे नेता नीतीश कुमार जी ने आदरणीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में जो देने का काम किया है, वह आपसे छिपा नहीं है। और इसका आज शिलान्यास किया गया और शिलापट लगेगा और पूरे 15 दिनों के अंदर सारे कार्यों पर कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। ये अधिकारियों को उन्होंने आज कहा है और इसलिए पूरे नवादा में जितनी भी सड़कें हैं सब सड़कों को बनाया जाएगा। साथियों, नीतीश कुमार जी ने हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने हर गांव में ईंट सोलिंग करा करके, ढलैया करा करके, नाला बना करके हर गांव में इतनी सुरक्षित व्यवस्था बनाने का काम किया। यह आपसे छिपा नहीं है। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने खास करके बेटियों के लिए जो 35% का आरक्षण दे करके आज पुलिस की बहाली में आप देखते हैं कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी जो आपकी बच्चियां हैं वह AK-47 लेकर के हम आप सबका सुरक्षा दे रही है। और यह बिहार जो 2005 के पहले था, 6 बजे के बाद 4 बजे के बाद कोई मेरी माँ बहन मेरी बहन नहीं हो सकती थी। आज 2 बजे 12 बजे रात तक घूमता है, किसी को कोई परेशान करने वाला नहीं है। यही है नीतीश कुमार जी के सुशासन की व्यवस्था और नीतीश कुमार जी की कानून राज की व्यवस्था। साथियों, इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 30,000 मेरे बच्चों को बहाल करके पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर राज्य स्तर पर जो बिहार को सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम किया वह जो तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी ने कभी परिवारवाद नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने कभी बिहारवाद को अपना परिवार मान करके हर क्षेत्र में विकास का काम किए। आज जब हम पटना से नवादा के लिए आते हैं तो 2 घंटा में पटना नवादा पहुंच जाता था। पहले आदमी चलता था वो लगता था 4 घंटा 5 घंटा। नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था बनाया कि राजधानी पटना से पूरे बिहार के हर कोने पे 5 घंटा से 3 घंटा के अंदर सब जगह पहुंचना है। इस तरह से बनाने का काम किया। आज जब हम लोग बिहार शरीफ से नवादा के लिए आते हैं तो 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। साथियों, यह किसकी देन है? मेरे नेता नीतीश कुमार जी की देन है। एनडीए सरकार की देन है। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी उनकी देन है। इसलिए साथियों, बहुत सारे लोगों को बोलना है, मंत्री जी को भी जाना है, सैयद शहबाज साहब को भी जाना है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2025 और 2030 तक जो हमारा जो फेल्योर होगा उसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है और वो विकसित बिहार का जो भी अधूरा काम रह गया सारे काम को पूरा करवाना है। और 243 हमारा विधानसभा है, 225 का लक्ष्य लेकर के हम लोग
किया था, तो उसको हमारे पेंशन में, हमारे बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, हमारे विधवाओं माताओं के लिए उन्होंने 1100 रुपया करने का काम किया। और बिजली का जो बिल था, आपको मालूम है कि 125 यूनिट फ्री करने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया है, जिससे आज बिजली में काफी राहत हो रही है। बिजली पहले मिलता नहीं था, आज 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलता है साथियों। यह एक किसकी है? हमारे नेता नीतीश कुमार जी की देन है। इसलिए नेता नीतीश कुमार जी हर क्षेत्र में काम किए हैं। इसलिए जो भी एनडीए उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवार को आप भारी मतों से जिता करके एक बार फिर 2025 से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यही संकल्प लेकर जाना है।